इस प्रकार शिष्य की परीक्षा लेकर उसको दृढ़ उपदेश दिया। अब 4 श्लोकों से गुरु लय का उपदेश करते हैं। हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। अहंकार आदि किसी के भी साथ तेरा संबंध नहीं है। अतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तू त्यागने को और ग्रहण करने को किसी की इच्छा करता है, अर्थात तेरे त्यागने और ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है। इस कारण संघात का निषेध करता हुआ लय को प्राप्त हो, अर्थात देहादि संपूर्ण वस्तु जड़ हैं, उनका त्याग कर और मिथ्या जान। हे शिष्य, ये जगत अपनी भावना से हुआ है, अर्थात जिस प्रकार जल से बुलबुले भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार आत्मा से ये जगत भिन्न नहीं है। सजातीय, विजातीय और स्वगत ये 3 भेद आत्मा के विषय नहीं हैं। आत्मा एक है, सो मैं ही हूँ। इस प्रकार जानकर आत्मरूप के विषय लय को प्राप्त हो। एक मनुष्य जाति के विषय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि अनेक भेद हैं। ये सजातीय भेद कहाता है। और मनुष्य, पशु, पक्षी ये जो भिन्न भिन्न जाति हैं, सो विजातीय भेद हैं। तथा एक देह के विषय हाथ, चरण, मुख इत्यादि जो भेद हैं, सो स्वगत भेद कहाते हैं। यहाँ शंका होती है कि जब प्रत्यक्ष हार और सर्प आदि का भेद प्रतीत होता है, तो फिर किस प्रकार हार आदि का विलय हो सकता है? इसका समाधान करते हैं कि रज्जु अर्थात डोरे के विषय सर्प की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वो सर्प नहीं होता है। इसी प्रकार ये प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीत होने वाला जगत निर्मल आत्मा के विषय नहीं है। ऐसा जानकर आत्मस्वरूप विषय लीन हो। हे शिष्य, तू अर्थात आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। इसी कारण प्रारब्धवश प्राप्त हुए सुख और दुख के विषय समदृष्टि करने वाला तथा आशा और निराशा के विषय समदृष्टि करने वाला और जीवन तथा मरण को समदृष्टि से देखता हुआ ब्रह्म दृष्टि रूप लय को प्राप्त हो। अष्टावक्र गीता का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।